तो अगर जरा से जेब में ना दाने आ जाएं तो सारे लाके मस्जिद के आगे फोड़ रहे हैं और थोड़े से पैसे हो जाएं। ऐसे डीजे बजाता है जिससे दीवारें हिल जाया करती हैं। न नमाज का ख्याल है ना अजान का ख्याल है। इतना शोर शराबा के लगता ही नहीं कलमा पढ़ने वाले की औलाद की शादी है। गैरत आती है ऐसे मुस्लिमों पर कि जिनको नमाज और अजान के वक्त का एहसास तक नहीं होता। उनकी दौलत ने इतना अंधा कर दिया है कि नमाज हो रही है लेकिन डीजे बंद नहीं होता है, गाने चल रहे हैं डीजे बंद चल नहीं हो रहा है। नमाज के वक्त पे आकर के गाने बजा वाली कौम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बता तो सकी ये सांसों का तोहफा किसने दिया था? ये दिल की धड़कन किसकी वजह से मिली थी? आंखों के चराग किसकी वजह से रोशन है? ये जो दिमाग काम करता है ये किसके सदके में है? ये जो दिल धड़क रहा है ये किसके सदके में है? ये जो सांसें चल रही है ये किसकी अता है? ये जो कदमों में ताकत है ये किसकी वजह से है? ये जो हाथ पैर सलामत है ये किसकी वजह से है? तो तुम्हें कहना पड़ेगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, दगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नाराज तो नहीं है? होगे भी तो मेरी बला से। ये कुर्सी चापलूसी के लिए नहीं, ये कुर्सी जोकरी के लिए नहीं, ये कुर्सी मुस्तफा की नौकरी के लिए मिली है। हाँ जी, खुदा के वास्ते निकलो इन चीजों से। हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे हम ही डीजे बजाएं और फिर कहें मरते ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत बाप के नाम या माल में लिखी हुई जायदाद नहीं है जो मरेंगे और मिल जाएगी। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा कभी कलेजे के टुकड़े न कराता। हाँ, कभी टुकड़े न कराते। जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा आंखें न खोती। जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के बीच से दो टुकड़े न किए जाते। हाँ, और हमने तमाशा बना दिया दीन का। चार दाने आगे फटा जा रहा, कह रहा ऐसा डीजे करके आऊंगा, छत हिला दूंगा। छत है बेटे, जब कब्र में फरिश्ते आएंगे गुर्ज लेकर के तो इतनी धमक तेरे 70 डीजों में नहीं जितने एक लठ में डीजे से ज्यादा धमक उनके निकली। निकलो इन चीजों से। आज कौन कहां आके खड़ी है? आज पूरी दुनिया हमें मिटाने पे लगी है। हमारी पहचान छीनी जा रही है, हमारी शनाख्त छीनी जा रही है। 16-16 साल के लड़कों को चाकुओं से सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। कोई है आज उम्मत का पुरसाने वाला? मुझे बताओ कितनी दौलत है तुम्हारे पास? डीजे बजाने वालों, मुझे अपनी दौलत का हिसाब ला करके दिखाओ। अगर ये दौलत अल्लाह ने दी है ना तो इसे अय्याशियों पे न लुटा। देख, अगर किसी गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी है, मुट्ठी बंद करके उस गरीब की गोद में जाके डाल दे। मैं नहीं जानता कि दुनिया उस दौलत को देख करके क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तेरी दौलत से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, तुझे मरने में देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हम तो ये सोचते जमीन अब्बा मार के मर जाए, मैं काट के मर जाए और मेरे मरने के बाद मौलवी ऐलान करे बड़ा जन्नती था, मैंने ख्वाब में देखा। हम ये चाहते हैं। खुदा के वास्ते निकले इन चीजों से। आज हम कहां खड़े, हमारे साथ हो क्या रहा? ये भी तो देखो, इतने अंधे क्यों हो गए हम? आज दीन की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे भी और आपके कंधे पे भी। हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? मानते हैं इस बात को? हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है। और मैं ये नहीं कहता तुम पूरी दुनिया को संभालने के लिए निकलो। हर बंदा अपने घर को संभाल ले, पूरी दुनिया खुद ब खुद संभल जाएगी। हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। कितने अभी लोग ऐसे हैं जो वादा करें कि हम शादी में डीजे नहीं बजाएंगे। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? सुभान अल्लाह। देखो किसने हाथ नहीं उठाया, जरा उसे उठा के घर भेज दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद भी यही थी
और ये यकीन है मुझे यहाँ वही आए होंगे जो हुजूर के बुलाए हुए हैं, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाथ नीचे रहना ही नहीं था, क्योंकि सारे ही अच्छे लोग आए हुए, लेकिन जो नहीं आए ना उनसे भी कह देना दीन तेरे बाप का नहीं, दीन रसूल पाक का है। इतना 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 आवारा ना बन कि तू कलमा भी पढ़े और जिंदगी अपनी मर्जी के गुजारे ना। जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो जिंदगी अब रब रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। और डीजे बजाने वाले अल्लाह माफ करे, वो औकात होती है इनकी, वो औकात और डीजे बजवा दे और सुबह आके गेट बजा दे। क्या है जनरेटर के पैसे चलवे, कल तो बिया हुआ, अभी जनरेटर के पैसे लेना है। थोड़ी देर गुजरी फिर डीजे वाला, थोड़ी देर गुजरी फिर बजाने वाला, फिर लाइटिंग वाला आ जाते, मर जाता। पूरी बारात में हम डीजे बजाते हैं, शरीयत याद नहीं आती है। शरीयत कहाँ याद आती है? जब निकाह होता और इमाम 5000 मांग लेता। कह रहा कौन सी शरीयत में लिखा? तो ये बता डीजे बजाना कौन सी लाल किताब में लिखा थे? समझे? कुछ तो कॉमन सेंस होगा, कुछ तो हम रोटी खाते हैं तो इतना दिमाग होगा ना हमारे अंदर कि शरीयत कहाँ याद आ रही है। जब 5000 रुपए सुन्नत, जो असले मकसद है पूरी खुशी का, उसके बदले में अगर 5000 दे दिया तो शरीयत पूछ रही है। तुम देखो ऐसा ऐसा छपरी आता शादी पे, बाल कुत्ता कटिंग वाले यूं निकले हुए है, करेंसी का नोट लाता, उस पे बॉक्स में चढ़ के यूं चला गया है। किसका आना? फना का बेटा, ओहो बड़ा कमा के लाया। और अगले दिन देखो मोजों में से बदबू आ रही होगी, उसे धोने तक पेशाब नहीं होगा। सही, ये औकात है हमारी। गलत कह रहा हूं मैं? बहुत अच्छी चीजों से यार, अब वक्त इसका नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, और तुम बेटे का निकाह कर रहे हो, तो जो तुम एक्स्ट्रा में नाजायज जगह पे जो तुम 2-3 लाख रुपए लगा रहे हो ना, उस पैसे को लगा के किसी गरीब का घर अपने बेटे के साथ बसवा दो। दुनिया में भी ऐश करोगे, आखिरत में भी ऐश करते नजर। वाह वाह, बहुत अच्छा। हमें काम करना चाहिए कि नहीं? क्या खूब इस्लाह है, बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमें क्या करना है? इन चीजों से निकलना है। तो फटा जा रहा, जरा से दाने आगे तो यूं, और हद तो तब हो जाती है 4 बेटे दिए तो हिसाब लगा रहा, कलुआ मलुआ भूरा और जुम्मा कह, ये मतलब एक वो नाम ले रहा हूँ फर्जी, किसी के है नहीं, मैं नाम नहीं कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो अब्बा कह रहे आप 15 लाख भूरा में मिलेंगे, 15 लाख अच्छन में मिलेंगे, 15 बब्बन में मिलेंगे, 15 जुम्मन में मिलेंगे। हराम की दौलत है। बहुत अच्छी इस्लाह। हद हो गई भाई। और हमारी बिरादरी का तो सबसे बुरा हाल है। 15 लाख कैश, 20 लाख कैश दिया लड़की वाले ने, फटा जा रहा मोहताज। भाई जो लड़की वालों से पैसा मांगे उससे बड़ा मोहताज कौन होगा भाई? मर्द वो होता है जो अपने बाजू की ताकत से कमा के बच्चों को पालता है। वो नामर्द होता है जो ससुराल के पैसों से अपने बच्चों को पाला करता है। 15 लाख 20 लाख इस रस्म ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। बोलो ऐसे ही है कि नहीं? चल रहे नहीं? कह रहा 15 लाख, कह रहा हमारे लल्ला को 15 मिल रहे हैं, तुम कितने दिलवाओगे? बकरा है, बकरा ईद में बेच ले। अल्लाह ने बेटा दिया है तो नमरूद ना बन, शद्दाद ना बन, हमान ना बन। जो जिंदगी देने वाला है वही मौत देने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा? बरातें निकली, दूल्हा बने, घर से निकले, निकाह के बाद पलट रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, दूल्हा दुल्हन सारे खत्म। जिंदगी मौत का मालिक कौन? सारे बोले कौन? सारे बोले, पीछे वाले भी बोले अगर जहेज में पैसा मांगने की इजाजत कोई तमन्ना ना हो तो। जिंदगी देने वाला कौन? और कैमरों की आड़ में दुबक के बैठने वालों तुम भी बोलो कौन? मौत देने वाला कौन? रिस्क देने वाला कौन? तो फिर ससुर से मांग किस नियत से रहा है? मालदार होने के टाइम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, जो किसी लड़की से इसलिए शादी करेगा कि वो पैसे वाली है और मैं अमीर हो जाऊंगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक मोहताज ना कर देगा। इन रस्मों से भी हमें निकलना पड़ेगा। निकलेंगे भाई? ना मांगो,
ना मांगो पैसे, बिल्कुल ना मांगो। लड़की वाला अपनी मर्जी से कायनात उठा के दे दे। मुझे तो शर्म आती है। पहले लोग सिर्फ बेटों के शादी में खुशी करते थे, अब तो बेटी की शादी में डीजे बज रहा, भाई नाच रहा है। कितनी बेगैरती का दौर है। इससे बड़ी बेगैरती आनी थी कौम में। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे, इनसे पूछ लो। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 8 दिन पहले से खाना पीना भूल जाता था। हाँ, रोता था छुप छुप के, मेरे जिगर का टुकड़ा जुदा होने वाला है। भाइयों के चेहरे उतर जाते थे, आंखें सुर्ख रहती थी। आज तो बेगैरती की हद है। बहन की रुखसती होने वाली है और बारात में भाई नाच रहा है, पूरी रात डीजे बज रहा है। कल बेटी रुखसत होने वाली है। कौम की बेगैरती की हद तो हो गई। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ये मायूं की रस्में खत्म करो। ये हल्दी पीली बकरे मेंढक वाले तरीके बंद कर दो। हाथों में घुंघरू बांधना बंद कर दो। मर्द के बच्चे बनो, मर्द के, मुसलमान बनो मुसलमान। इन तमाम दुनियावी रस्मों से बाहर निकल आओ। ये रस्में तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगी। ये कौम का जनाजा निकाल देगी, गैरत का जनाजा निकाल देगी। मुझे तो हैरत होती है, कल बहन की बारात आने वाली है। पूरी रात भाई डीजे पे नाचता रहा। माँ ने भी तमाशा देखा है, भाई ने भी तमाशा देखा है। 4 दिन गुजरे गए, 4 माह गुजरे गए के बाद तलाक पे आ जाती है। फिर तावीज़ और डोरियों के चक्कर लगाते हो। फला बाबे से डोरी लेके आएंगे ताकि बेटी का घर आबाद हो जाए, फला से लेकर के आएंगे ताकि बेटी को तलाक न हो। अब कुछ नहीं होने वाला है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, आओ वो तरीके अपना लो, कल का दौर अपना लो। जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप छुप के दीवार के साए में रोता था। भाई की आंखों के आंसू नहीं सूखते थे। जिस भाई की बहन से पूरी जिंदगी लड़ाई रहती थी, आज बहन की जुदाई पे उसकी आंखों के आंसू नहीं टूट रहे हैं। जाओ जा करके उन बेगैरत भाइयों को बता दो जो बहन की रुखसती पे डीजे बजाते हैं, गानों की महफिलें आबाद करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर बेटियों की रुखसती का दिन आ जाए तो डीजे बजा के रब को नाराज न करना, गाने बजा करके रब के खैर को आवाज न देना। अगर बेटियों की रुखसती का वक्त आ जाए, जब दुनिया सो जाया करे, रात को मुसल्ले बिछा लिया करो, सजदों में सर रख दिया करो और रो के रब से कहा करो, ए मेरे परवरदिगार, मेरी बहन जा रखी है अजनबी लोगों में, मालिक उसकी इज्जत का करम करना, मालिक उसको जलील ना होने देना। जा तू रो के दिखा दे, खुदा तेरी बेटी की तकदीर बदल के दिखा देगा। वो तो ये कहता है, रोने के लिए मेरी बारगाह में आना तेरा काम है, तेरी बेटी की किस्मत बनाना ये मेरा काम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, असालत नगर बगा का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मास साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात है, तो नहीं है? बहुत अच्छा, क्या खूब। तो मसला कोई नहीं है। मैं एक पैगाम दे चुका और टाइम भी लगभग पूरा हो चुका। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदारा निकलें इन चीजों से, निकलें। बड़ी नाजुक जिंदगी होती है बेटियों की। भाइयों को समझना चाहिए, भाइयों को समझना चाहिए। और हैरत होती है भाई, सुने, तवज्जो है भाई, 5 मिनट और ले लूं आपके, रात बहुत हो गई है। आपका शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से आप बैठे रहे। यकीनन करें, यकीनन, वाकई फिरोज भाई ने जैसा आपके बारे में बताया, शुक्र है मैंने आपकी मोहब्बत उससे ज्यादा पाई है। तवज्जो है, मेरी बातों को ना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, इसको दिल पे लिख लेना और अल्लाह करे ये तब्दीली आ जाए। बहन बेटियों की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है, बड़ी नाजुक होती है। हम अल्लाह जब बेटी देगा ना तब पता चलेगा एहसास की शय का नाम है। जानते हो, मेरे नबी के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं थी। अल्लाह ने कुल कायनात की खजानों की कुंजियां मुस्तफा को अता फरमाई है ना। बरेली से आवाज आती, मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लेकिन जानते हो बेटी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। जब सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब ये रुखसत हो के ना हजरत अली के घर आ गई, अभी चंद दिन गुजरे थे कि हुजूर खुद चल के आ गए। सैयदा कायनात ने हुजूर को देखा, अब्बा
आप? फरमाया बेटी तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था। बेटी का रिश्ता इतना नाजुक है कि सैयदे कायनात को देखने के लिए हुजूर खुद चल के आ गया। कल जब आपके आगे बेटी आएगी ना, तब पता चलेगा बेटी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। बहन की शादी पे नाचने वाले बेगैरत भाइयों को अल्लाह गैरत का तोहफा देते हैं, और कम से कम इन्हें पता चल जाए बहन कहाँ जा रही है। यकीन करें, मैंने जनाजे भी देखे और मैंने शादियां भी देखी, आपने भी देखी होगी। ये निजाम कुदरत है, कहीं जनाजे उठते हैं तो कहीं पे डोलियां उठती हैं, ऐसे ही है ना। और निजाम चल रहा है। अगर मैं ये सोचता हूं मेरे मरने के बाद दुनिया को झटका लगेगा तो गलत है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे मरने पे झटका लग जाएगा, मेरे मरने पे निजाम रुकेगा, मेरे मरने पे कोई खाना छोड़ेगा। अल्लाह साहब, मरने में देर लगेगी, तुम मर जाओगे और तुम्हारी वजह से कोई मुस्कुराना भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। मुस्कुराना भी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। खाना तो बड़ी बात है, ये रस्म है दुनिया की। और अजीब दौर है, लोग कुछ गम में डूब जाते हैं और कुछ खुशी में डूबे रहते हैं, कुछ खुशी में डूबे रहते हैं। है तवज्जो सारे लोगों की? हाँ, कुछ खुशी में डूबे रहते हैं। और बेटियां रुखसत होती, मैंने जनाजे भी देखे और मैंने शादियां भी देखी। आप आजमा लेना, आप आजमा लेना। मैंने बाप को बेटी के जनाजे पे इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा जिस दर्द से बेटी की डोली पे रोते हुए देखा है। ये तब पता चलेगा जब अल्लाह आपको बेटी देगा। मैंने इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा। क्यों जानते हो? जब बेटी मर जाती है ना, तो बाप को तसल्ली रहती है बेटी मर गई है। लेकिन जब बेटी पराए घर जाती है ना, तो बाप बहुत कुछ सोचता है। देखना, कभी दीवार से लग के रोएगा, कभी कमरे में बंद होकर रोएगा, कभी खेत पे जाके रोएगा ताकि कोई देखे ना, क्योंकि ये मर्द है। कभी मुंह पे कपड़ा डाल के रोएगा, लेकिन रोता बड़े दर्द के साथ है। आप जानते हैं क्यों? उससे पूछो आप, चचा बताना, मैयत पे भी इस दर्द से नहीं रोया जिस दर्द पे रुखसती से रो रहा है। तो वो कहता है एक एहसास रुला रहा है, मैं गरीब जरूर था लेकिन बेटी को मैंने शहजादी बना के पाला था। मैं मजदूर जरूर था लेकिन अपनी बेटी को मैंने किसी के सामने रुसवा नहीं होने दिया। मैं चटनी से खिलाता था लेकिन इज्जत से खिलाता था। आज रो इस ख्याल से रखा हूं, दिया तो भरे घर में है बेटी को, पैसे वाले लोग भी हैं, लेकिन ये सोच के रो रहा हूं कि बेटी पराए हाथ जा रही है। अब रब जाने कि इसको गालियां पहले मिलेंगी या रोटी के टुकड़े पहले मिलेंगे। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी बेटी को ताने पहले दिए जाएंगे या खाना पहले दिया जाएगा। यहां रुक के ये बात भी कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते, अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी की बेटी को नाजायज सताना मत, किसी की बेटी को बिला वजह रोने पे मजबूर मत करना, किसी की बेटी को इस मकाम पे लाके मत खड़ा करना कि वो सजदे में गिर के अपने रब को एक बार चीख मार के कह दे अल्लाह फैसला तू ही कर दे। अगर बेटी ने इतना कह दिया तो तुझे 70 पीर मिल के भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए कि जब कोई मजलूम तड़पता है तो उसकी आह सीधी जाकर के अर्श से टकरा जाती है, और जब आगे अर्श से टकराती है तो फैसले खुदा के होते हैं, और जब इंतकाम खुदा लेता है तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। इसलिए कि कायनात में अगर कोई निजाम चलता है तो परवरदिगार के हुक्म से चला करता है। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात। अल्लाह राजी हो आपसे भाई, बड़ी मेहरबानी। तवज्जो है ना सारे लोगों की भाई। अल्लाह करे कदर करने बेटियों की। बेटियां रुखसत हो तो भाइयों से गुजारिश है, जितना रिश्ता तेरा गहरा है ना उतने सजदे तहज्जुद के लंबे कर दे। मांग अल्लाह से झोली फैला के बहन की खुशियां, क्या मालिक मेरी बहन की आंख में कभी आंसू ना आए। तू एक बार झोली फैला के तो देख, तेरी बहन के साथ पुश्तों तक वो आंसू नहीं आने देगा। आना उसकी चौखट पे आ और मांग के तो देख,
लेकिन कौन मांगे? जो कौम डीजे में डूब गई हो, जिसकी नसों में दफ और धमक की तरंगे दौड़ती हों, वो कौम मुसल्लों पे आएगी। वो लोग मुसल्लों पे आएंगे जिनकी माओं ने गाने सुना सुना के पाला हो। मुसल्ले पे फिर वही आएंगे जिनकी माओं ने सोते वक्त ये लोरियां दी हों कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई नौजवानों से मेरी गुजारिश है, नहीं करना ये काम, ठीक है ना। और ये जो आजकल ना उसमें बैठाते मायूं में, क्या यही बोले मायूं में, अब तो बेगैरती की इंतहा हो गई। हराम खाने का बहाना ढूंढ रहा। लड़की देखने गया तब ठूस के आया, अपनाने गया तब ठूस के आया, दिन रखने गया तब ठूस के आया। जब सब खा चुके कह खाला रह गई, वो रानी देख ली, ले भाई खाला का भी भन्ना भर दिया। अब कौन अब मुमानी रह गई, अब कौन अब खलेरी बहन रह गई, अब कौन अब मुमेरी बहन रह गई। हराम का बट रहा है। शादी होने से पहले पहले एक शादी का खर्चा करा देते लोग। दो दो गाड़ियां भर के जा रहे, नमक का पानी पी के जा रहे कि भाई चल आज फ्री का मिलेगा। जो लोग अपने घर छींचड़े भी उठा के खा जाते हैं, वो पराए घर की बोटियां भी नीचे फेंक देते हैं। खुदा के वास्ते निकले इन चीजों से। एक हाँ ही तो करनी है ना, बच्ची पसंद है, ठीक है जी, तारीख बता दो। और ये काम तो फोन पे भी हो सकता है ना, तारीख बता दो। तो गाड़ियां भर के ले जाने की हमें क्या जरूरत है? मायूं में बैठाने फिर आ रहे हो वो ठलुए जिन्हें कोई काम ही नहीं है, फिर उन्हें 1500 का लालच है, फिर आ रहे लड़की को मायूं में बैठाने जा रहे हैं। बहन बेटियों को भी कंट्रोल करो, इन्हें भी बहाने चाहिए नए कपड़े पहनने के। कपड़े 18,000 के लाके दिए, दुपट्टा 2 कौड़ी का, मच्छरदानी वाले दुपट्टे, और बनंगी कनीज है फातिमा ज़हरा। हद हो गई। मैं तो हैरत में था, गांव में माइक लगाया, मैं सोचा यार जलसे का ऐलान करने आया होगा। 28वां रोजा, कह रहा मुबारक हो आपके इलाके में नुमाइश लग गई है। मैंने लानत हो भाई। और नुमाइश में मर्द कम औरतें ज्यादा, बेगैरती की हद हो गई। फिर कह रहे हैं कि फलां के साथ भाग गई, फलां के साथ भाग गई। नाक तब नहीं कटती है जब बेटी आधी रात को गायब होती है, नाक तो तभी कट चुकी होती है जब आपकी बेटी बेपर्दा घर से बाहर कदम निकालती है। ये तो अपनी अपनी गैरत की बात है, कौन कितनी महसूस करता है। हाँ, कोई गंदगी के ढेर पे बैठ जाए उसे बदबू नहीं आती, और कोई करवट से निकल जाए तो उसे चक्कर आ जाता। कह रहा शुक्र है जी लिहाज वाली बेटी अभी तक घर से न निकली। हाँ, कहाँ न निकली कि किसी के साथ न देखी आज तक। वैसे तो काफी टल रही है ना नुमाइश में। बेटियों को ये तरबियत नहीं दी जाती। बेटी पाली है खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने, बेटी पाली है मौला अली ने। ला तारीख में कोई दूसरी ज़ैनब हो तो लाके दिखा दे, लाके दिखा एक ज़ैनब। बेटे का भाई का छोटी सेहरा है ना, तो दुपट्टा सर पे रुक ही नहीं रहा, नजर उतार रही है, और दुपट्टा सड़क के नीचे, फिर रखे है नाम के लिए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। कैसा दुपट्टा जो रुक नहीं रहा। और कोई आप जी कहते यार तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा, अरे क्या ना शादी है यार, आज तो कम से कम उसे शौक पूरे करने दो। ये कह के हम उस वक्त की गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई मुझे बता तो सही, कोई भी फंक्शन आया, हमारी बेटियों ने ऐसे कपड़े पहने कि जिनको पहनने के बाद भी नंगी नजर आती हैं। दुपट्टा ऐसा सर पे डाला कि जो पर्दे के लायक तो क्या काबिल तक नहीं था। जरा बता तो सही, तेरी बेटी शादी पे भी पर्दा छोड़ देती है, अगर कयामत में सैयदा कायनात की बेटी सैयदा ज़ैनब ने गिरबान पकड़ के कलाई पकड़ के इतना कह दिया, बता तूने भाई की शादी पे अपने सर का दुपट्टा उतार दिया, बहन के निकाह के मौके पे तूने दुपट्टा उतार दिया, हमसे पूछ
पूछ इस चादर की कीमत क्या है। अकबर की लाश सामने पड़ी थी, लेकिन फूफी ने चादर नहीं उतारी थी। भांजों की लाशें सामने पड़ी थी, लेकिन हमने चादर नहीं उतरने दी थी। मेरे अपने बेटों के टुकड़े सामने थे, लेकिन मेरे सर की चादर नहीं उतरी। और तो गम तो तब हो गई जब मेरे हुसैन के गले को काटा गया। ज़ैनब की चादर नहीं उतरी। हद तो तब हो गई जब लाशों पे घोड़े दौड़ते रखे। ज़ैनब ने चादर नहीं उतारी। ज़ैनब तू बता दे, तेरे सर की चादर क्यों नहीं उतरी? क्या तुझे अकबर प्यारा ना था? क्या तुझे असगर से प्यार ना था? क्या तुझे कासिम लाडला ना था? क्या तेरे गोनो मोहम्मद तेरे जिगर के टुकड़े ना थे? तो सैयदा ज़ैनब के मजार से आज भी आवाज आती है, अगर मेरे गोनो मोहम्मद के बदले में, उनके एक बाल के बदले में कोई सारी दुनिया ला के देता, तो मैं एक बाल के बदले में दुनिया को टुकरा देती। एक बाल बेटे का ना देती। सैयदा बता तो सकी, तेरे सर की चादर रखी, बेटे ना रखे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, यही तो नाना से सीखा है, कुछ रखे या ना रखे, कयामत तक नबी का दीन बाकी रहना चाहिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छा। हुसैनी अगर हाथ उठा के बता दे सुभान अल्लाह, सारी हुसैनी है। अल्लाह सबको करबला वालों के सदक़े में जन्नत का हकदार बना दे। लेकिन यहाँ रुक के हमें एक बात सोचनी पड़ेगी। मैं कहूँ कि भाई मैं बंदा कांग्रेस का हूँ, तो मेरी जेब पे बिल्ला समाजवादी का हो, यकीन करेगा कोई? बोलो, नहीं करेगा। मैं कहूँ बसपा में हूँ और बिल्ला समाजवादी का हो, मानेगा कोई? नहीं मानेगा ना, कहेगा झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल। सोचे हम कहने को हुसैनी है, लेकिन किरदार कितने हुसैनी है हमारे, किरदार कितने हुसैनी है। मेरी बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें तौफीक दे और वो रुतबे अता करे कि ये भी राबिया बसरिया के दर की कनीज बन जाए। हाँ, अल्लाह इन बहनों को ऐसी तौफीक दे। हम जानते हैं अगर बहनें पारसा हो जाए ना, तो इनके गैरत वाले हाथों की रोटी खाने वाला भाई कभी बेगैरत नहीं हो सकता है। इतना तो हम भी जानते हैं, अगर बहन गैरत वाली होगी तो उसके हाथ के टुकड़े खाने वाला भाई भी गैरत वाला ही बनेगा। और बहनों के सर की चादरें उतर जाए ना, तो जितनी चाहे तस्वीर लगा ले, जितनी चाहे ऊंची टोपी लगा ले, जो लुक में खा रखे हैं वो अपनी बेगैरती के असर से आपके खून को बाज नहीं रहने देंगे। आज दुनिया थक गई है, पूरी दुनिया थक गई है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। हाँ, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, और यही ताकत लगाने पे कि इनके सीने से इश्क रसूल कैसे निकला जाए। हमारे पानी में जहर मिलाया गया, हमारे खानों में हराम मिला दिया गया, हमारे तरीके बदल दिए गए। हम बैठ के हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खाते थे, कुत्तों की तरह खड़ा करके खिलाते थे। लेकिन शुक्र है आज भी माएँ ऐसे बच्चों को जन्म दे रही हैं कि जो रात के 1 बजे ये ऐलान करना जानते हैं, लोगों जब दुनिया सो जाती है ना, तो उनके चाहने वाले रात के 1 बजे भी यही ऐलान करते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वरना सच्ची बताएं, इतनी रात ना कोई बिरयानी के लिए नहीं बैठ सकता है। बैठ जाएगा भाई? बोलो, और ये बच्चे क्यों बैठे हैं? तुम 1 किलो बिरयानी दोगे जलसे के बाद? एक आध मीठे का डब्बा? बोलो, कम बोल रहे हैं लोग, क्या टेंशन में थोड़ा सा नहीं ना, तो फिर बोले देगा कोई इनको बिरयानी, मगर फिर क्यों बैठे? इन बच्चों से अगर पूछें इतनी रात गए क्यों बैठे हो, तो ये बच्चे भी कहेंगे सिर्फ एक ललक है, एक चाहत है, एक उम्मीद है, एक इल्तिजा है, और वो ये है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर एक बच्चे की तमन्ना यही होगी, सरकार आ जाइए, आ जाइए, हुजूर सब पे करम किया गया, इतना करम कर दें कि मेरे घर तशरीफ ले आए।
बच्चों का भी ये इश्क है। अगर बच्चों के इश्क का आलम यह है, उम्मीद करता हूँ फिर जवानों का इश्क तो इनसे ज्यादा जवान होगा ना, इनसे ज्यादा जवान होगा। नौजवानों, वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा है। बचपन से जवानी कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है, और जवानी से बुढ़ापा कब आ जाता है ये तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है, और मौत कब आ जाती है ये तो एहसास तक नहीं होता है। सुन रहे हैं इतनी बात, मौत कब आ जाती है ये एहसास तक नहीं होता है। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बिल्डिंगें छोड़ी हैं, कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे महल्लात छोड़े हैं, कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बैंक बैलेंस छोड़ा है। सबसे कामयाब वो है जिसने अपने पीछे जन्नत में जाने के जराए छोड़ दिए। सबसे कामयाब बंदा वो है, सबसे कामयाब बंदा वो है कि जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है, जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है वो सबसे ज्यादा कामयाब बंदा है। हम कोशिश करें कि अपने ईमान की भी हिफाजत करें और अपने अमल की भी हिफाजत करें। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आला हजरत अता फरमा दिए। कौन मिले हमें? बोलें जोर से, एक नारा लग जाना चाहिए, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अब भी कम निकल रही, थोड़ी और आवाज निकले, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, पक्के रज़वियों में बात चल रही है, टनाटन सुननी है ना सारे। हाँ, शुक्र है आला हजरत हमारे हिस्से में, हम आला हजरत को मानने वाले लोगों में, वरना सब गौर से सुने, बड़े चुपके से ईमान निकाल लिया जा रहा है, बड़े चुपके से। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो हुजूर के सहाबा से भी प्यार करती है और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करती है। यही है ना हमारा अकीदा। न हम सहाबा की आड़ में अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, और ना अहले बैत की आड़ में हम सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिस जमात का नजरिया यह है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा को मानने वाले भी हैं और हम अहले बैत को भी मानने वाले हैं। बड़ी संजीदगी से सुनिएगा, जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है ना तो बड़ी तेजी से कुछ फितने मुंह उठाते हैं, बहुत तेजी से फितने मुंह उठाते हैं और हम इश्क में बह जाते हैं। ऐसे ऐसे रंग बिरंगी मेंढक आते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं जी, पहला नंबर तो उनका था, उनका हक मारा है, पहला नंबर अली का था, हक मार लिया हजरत अबू बकर हजरत उमर ने, इन्होंने डकैती की, माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे जुमले बोले जाते हैं। मैं तो डंके की चोट पे हर एक बदबख्त की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ वो तेरा अली होगा जो इतना कमजोर होगा कि अपना हक छिनवा दे। हमारा अली तो वो है अगर खैबर में आ जाए, एक हाथ में खैबर की चौखट उखाड़ के टांग कर दूसरे हाथ से तलवार चलाए तो तलवार नहीं हवाएं बोलती हैं, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हम उस अली के मानने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अली को भी मानते हैं, साथ में उस्माने, जोर से उस्माने गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर फारूक आजम को भी मानते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। हमारा अकीदा यह है कि पहला नंबर किसका है? सुभान अल्लाह, जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों को जन्नत अता करे। पहला नंबर किसका? जोर से, पहला नंबर किसका? दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक आजम, ठीक है जी। दूसरा नंबर, मेरे साथ रिपीट करें बच्चे ताकि ये याद हो जाए, पता चले 70 साल से जलसा हो रहा है और अकीदा ही दुरुस्त न कर सके, बात खराब हो जाएगी। मैं तो आपका इसलिए सुन के मैं इधर निकाल गया। दूसरा नंबर किसका? हजरत उमर फारूक आजम का। और तीसरा नंबर सुभान अल्लाह हजरत, और चौथा नंबर मौला। अरे हमारे ही मौला अली हैं, उनके नहीं है जो सीना पीटते हैं,
उनके हैं जो सीना खोल के अली अली करते हैं। हमारे ही मौला अली है, मौला और जोर से मौला अली का चौथा नंबर है। मगर याद रखिए चौथा नंबर मौला अली का है, तीसरा नंबर थोड़ा उल्टा भी पूछ लूं ना कि याद हुआ कि नहीं। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर सुभान अल्लाह, और पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये जो बकवास करते हैं ना लोग, ये जो बकवास करते हैं कि नहीं वो हुजूर की आल से चिढ़ करते थे, मैं कहता हूं हमने हुजूर की आल का अदब सीखा ही सहाबा से। किससे सीखा है? सहाबा से सीखा है। हजरत उमर फारूक आजम कितने सख्त मिजाज हैं। जिस दिन कुर्सी पे बैठे ना, शेर बकरी एक साथ पानी पीने लगे। शेर की गर्दन झुकी थी, बकरी सर उठा के शेर को देख रही, हिम्मत है तो जरा देख के दिखाना इधर। तो शेर भी कह रहा क्या करूं, उमर कुर्सी पे बैठे। वो उमर कुर्सी पे बैठे तो शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे। वो उमर फारूक आजम, उन्होंने अदब सिखाया हमें सहाबा को, अदब सिखाया उन्होंने, और हमने उन्हीं से अहले बैत का अदब सीखा है। एक सफीर आया, ईरान का सफीर, मुलाकात करने हजरत उमर से। हजरत उमर वोट से नेता नहीं बने थे, समझ रहे? पार्टी ने वोट चोरी करके नेता नहीं बनाया था। उमर वो हैं जिनका इंतखाब हक की बुनियाद पे हुआ था, सच की बुनियाद पे जिनका इंतखाब हुआ था, और एक मोहल्ले के नहीं, एक शहर के नहीं, एक इलाके के नहीं। उमर वो है जो आधी दुनिया का मालिक है। कितना हुजूर के सहाबा से जीने का चलन सीखना चाहिए। आज ये सबसे ज्यादा जरूरी काम, सबसे ज्यादा जरूरी काम है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। मुझे तो हैरत होती है कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था, कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था कि करबला से दमिश्क, शाम, फिर मदीना, सारा सफर हो गया, लेकिन किसी गैर महरम ने ज़ैनब का चेहरा ही नहीं देखा था। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हलीम खाते खाते दांत तोड़ने वाली कौम की बेटियां जब नंगी नजर आए ना, तो फिर सवाल तो बनता है ना कि हमने बेटियों को क्या सुना के पाला, क्या सुना के हमने बेटियों को पाला है? हमने वो कपड़े लाके दे दिए जिनमें बेगैरती की हद हो गई। खुदा के वास्ते तारीख का बाब देखें, कितना ताज्जुब होता है कभी कभी जब यजीद के दरबार में ना अहले बैत अतहार के अफराद थे, बच्चियां थी, बेटियां थी, शहजादियां थी। सुने, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। सुन रहे मेरी बात? जब दरबार में खड़े थे ना, पहली बात तो सुबह से शाम तक दरवाजे पे अहले बैत का काफिला खड़ा रहा। इतना बदबख्त था यजीद कि जन्नत उसके दरवाजे पे खड़ी रही थी, लेकिन अपने लिए वो जन्नत के दरवाजे ना खोल सका। सुन रहे मेरी बात? अपने लिए जन्नत के दरवाजे ना खोल सका। बताना ये चाहता हूं, जब उसके दरबार में अहले बैत की शहजादियों को पेश किया गया, एक एक से तारुफ करा रहे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, एक एक का नाम पूछ रहे हैं। सुनो बहुत गौर से, नाम पूछते पूछते, नाम पूछते पूछते जब बात सैयदा कायनात की बेटे की बेटी सैयदा सकीना तक पहुंची ना, उसने कहा ये कौन है? तो एक खातिमा ने कहा कि ये हुसैन की बेटी सकीना है। उसने कहा मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूं, ये बताए ये कौन है? उसने कहा तू बता तेरा नाम क्या है और तू कौन है? कोई जवाब ना है। फिर उसने कहा कौन है तू? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जालिम, कुछ तो गैरत कर, सकीना के गले की रस्सी का फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल रही है। पहले कुछ फंदा तो ढीला हो तब तो बात करे ना सकीना, तब तो बात करे ना सकीना। उसने एक अपने फौजी को इशारा किया, जा
रस्सी का फंदा खोल, दम घुट रहा है, सांसें टक रही है, हर कोई ये चाहता कोई मुझे बचा ले। जब फंदा इतना टाइट हो कि गला लग रहा हो, एक फौजी आगे बढ़ा, हजरत सकीना दौड़ के हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गई। वो फौजी वहां गया, वहां से हटी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में आ गई। कहा क्या मामला, ये फंदा ढीला क्यों नहीं करने देती? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुछ तो गैरत कर और जरा शर्म कर, देखता नहीं ये अली के घर की बेटी है तो 7 साल की, लेकिन सकीना को यह भी गवारा नहीं है कोई गैर मर्द हमारे जिस्म को हाथ लगा दे। तारीख गवाह है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथ से फंदा ढीला किया था। आज कितनी बेगैरती हमारे घरों के अंदर आ गई है, कोई हिसाब है? इसे कल्चर कहते, इसे फैशन कहते। और बेटियां, अल्लाह माफ करे, अगर किसी शरीफ की शरीफजादी भारी कपड़े पहन के सर छुपा के और चादर नीचे डाल के आ जाए ना, कहते हैं दकियानूसी सोच है। पहले जमाने की अनपढ़ है, अनपढ़ गंवार। ऐसे दौर में कोई इतने भारी दुपट्टे ओढ़ रहा, तो मैं कहता हूं वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। खुदा के वास्ते अपने घरों में पर्दा दे दो और इतना अच्छा कर दो अपने घरों को कि हमारे घरों में अल्लाह फिर से हुसैन तो न सही लेकिन हुसैन के गुलाम पैदा फरमा दे। मैं फिर ये बात कहूंगा, हर जलसे में कहता हूं। एक बंदी ने गैर मुस्लिम थी और लेक्चर देते हुए एक बात पूछी। उसने कहा कि 1400 साल हो गए मुसलमानों में, आज तक एक ही हुसैन हुआ है, दूसरा क्यों नहीं? गैर मुस्लिम का ये सवाल था लेक्चर देते हुए। 1450 साल में मुसलमानों में एक ही हुसैन पैदा क्यों हुआ? कोई जवाब न मिला। कोने से बूढ़े ने उठ के कहा मैं बताऊं। कहा क्या? कहा सुन, आज तक 1450 साल हो गए, कोई फातिमा भी तो दूसरी दुनिया में नहीं आई है। तुम मुझे फातिमा ला के दे दो, मैं तुम्हें हुसैन ला के दिखा दूंगा। पता ये चला माए पारसा होती हैं तब बेटे हुसैन बनते हैं, माए पारसा होती हैं तब बेटे हसन बनते हैं, माए पारसा होती हैं कुरान की कारिया होती हैं तब बेटे नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा करते हैं। हुसैन को नेज़े पे कुरान पढ़ना था क्योंकि माँ ने दूध पिलाया ही कुरान सुना के था। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है, हम आप अपने मुआशरे को खूबसूरत करें। गानों की रस्में, ढोल तमाशे ये सारे बंद कर दें। अगर गाने बजाने तो जहेज में कुरान देना बंद कर दो। अगर डीजे पे बारात लानी है तो फिर कुरान लेकर ना जा। औकात दिखा अपनी कि तू वो कुत्ता है जिसे अल्लाह रसूल से कोई प्यार ही नहीं, मैं डीजे लेके आया तब कुरान से मतलब नहीं। और अगर कुरान से मतलब है तो डीजे बंद करो और दुनिया को बता दो हम कल भी कुरान वाले थे, हम आज भी कुरान वाले हैं और कल भी कुरान वाले रहेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये कोशिश, करेंगे इंशाअल्लाह ये कोशिश। तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत उमर फारूक आज़म से, हमने अहले बैत का अदब सीखा। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। फिरोज लल्ला अभी तो तकरीर शुरू हो रही है, थक गए नहीं ना? चलें फिर आगे। हमने अदब भी सहाबा से सीखा है। हजरत उमर फारूक आज़म आधी दुनिया का बादशाह है ना। सफीर आया ईरान का, सफीर आया और सफीर ने कहा कि जी मुझे तन्हाई में थोड़ी बात करनी है आपसे, बात करनी है तन्हाई में। कहा ठीक है। आप अपने दारुल खिलाफा में गए और अपने बेटे से कहा, अब्दुल्लाह इब्ने उमर से कहा सुन गेट पे खड़ा हो जाओ, कोई भी आ जाए अंदर आने मत देना, मैं बड़ी जरूरी मीटिंग कर रहा हूं। ये कौन कह रहा है? हजरत सुभान अल्लाह, हजरत आपको बात याद है ना? हजरत उमर कह रहे कोई भी आ जाए अंदर आने मत देना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे खड़े अंदर। हजरत उमर एक सफीर से बात कर रहे हैं। बात करते करते इसी बीच में इमाम हुसैन आ गए। जब आए ना तो कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहा अंदर है। कहा मैं जा सकता हूं? का इजाजत तो नहीं है। उन्होंने मुझसे तो मना किया लेकिन आप मालिक के जा सकते। तो आपने कहा ठीक है, अमीरुल मोमिनीन मसरूफ आदमी है, जोहर में आएंगे वहां मुलाकात हो जाएगी। ये कह के आप चले गए। लेकिन मजाल है
अली की औलाद आए और खुशबू ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाहर निकले, अमीरुल मोमिनीन समझ गए, कहा बेटे कोई आया था? हाँ, कौन आया था? कहा हुसैन आए थे। कहा फिर आपका पूछ रहे थे? कहा तुमने क्या किया? कहा मैंने कहा अब्बा मसरूफ है, बिजी है, अभी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन अब आपकी मर्जी है। कहा मैंने तो इतना कह दिया, लेकिन वो कहने लगे जोहर में मिल लूंगा। दौड़ गए और सैयद कायनात के दरवाजे पे आए। इमाम हुसैन निकले, शहजादे आप तशरीफ लाए थे? हाँ आया तो था। कहा फिर लौट के क्यों आ गए? कहा आप मसरूफ थे, जरूरी काम में थे। फरमाया तो आप आ सकते थे ना? कहा आपने मना किया था, किसी को आने की इजाजत नहीं है। हजरत उमर कहते हैं किसी से पूरी दुनिया मुराद हो सकती है, लेकिन फातिमा की औलाद मुराद नहीं हो सकती है। आपको किसने रोका था? आप आ जाते। इतना कहने के बाद हजरत उमर कहते हैं शहजादे खता हो गई हो तो माफी चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम के इस हाल को देखकर मेरे इमाम ने कहा था आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपकी मसरूफियत को समझता हूँ। मेरे इमाम के इस जुमले को सुनने के बाद हजरत उमर ने अपना अमामा उतारा, हुसैन के कदमों पे रखा, कहा शहजादे माफी चाहता हूँ। उठाया हजरत हुसैन ने, कहा चाचा आप ये क्यों कर रखे हैं? कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर ने चीख मारी और रो के कहा था शहजादे आज उमर को जो भी पावर मिली है ये इसकी वजह से नहीं, बल्कि आपके नाना के जूतों के सदके में खुदा ने अता फरमाया। बहुत अच्छा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये इज्जतें और ये मोहब्बतें हमने सहाबा से सीखी। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं सहाबा अहले बैत से नफरत करते थे तो वो सबसे बड़ा नफरती चिंटू है, वो अंधभक्त है, वो गोबर भक्त है जो सहाबा को और अहले बैत को लड़ा। कल भी वो एक दूसरे से प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं, है कि नहीं भैया? आज भी प्यार करते हैं और हम उसी रविश पर हैं जो हमें इमाम अहमद रजा ने अता फरमाई। ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे ईमान भी बचाएंगे और अकीदा, है ना, ईमान अकीदा मजबूत रखेंगे और साथ में अमल भी अच्छे करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? जहेज की डिमांड ना कीजिएगा, है ना, और किसी बेटी पे बोझ ना बनिएगा, किसी की बेटी को दुख न दीजिएगा। अपनी बेटी की शादी ब्याह के मौके पे गाने ना बजा करके रातों के सजदे लंबे कर दीजिएगा, ताकि अल्लाह आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियां अता फरमा दे। आज आप दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, आने वाले कल में खुदा आपकी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमाएगा। क्योंकि जैसी करनी सारे बोल लो, जैसी करनी वैसी भरनी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा